बोल राधे राधे। सभी को, सभी भक्तजनों को श्री विष्णु पुराण की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए विष्णु पुराण का हम 13वें अध्याय का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। सभी भक्तजनों को राधे राधे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करना, शेयर करना। राधे 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 राधे। हरि बोल राधे राधे। सभी को विष्णु लक्ष्मीपति नारायण की जय। राधे 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 राधे। हरि बोल राधे 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 राधे। सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ। दास लिए कह रहा हूँ कि हम सब एक हैं और मैं जिस प्रभु के चरणों की वंदना करता हूँ मैं उनका दास हूँ, आप सब दास हैं। बोलो हरिहर नारायण भगवान की जय, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। मैं आपको यह अध्याय 13वां अध्याय राजा बैन और पृथु का चरित्र। पृथु राजा थे और इनका वर्णन करता हूँ मैं। कल मेरी मिश्री ने सुनाया था, आज मैं उसको इसलिए सुना रहा हूँ ताकि उसका ज्ञान आपको सब तरीके से मिल जाए और एक एक सब समझ में आ जाए। मैं एक अज्ञानी और बिल्कुल अनपढ़ आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ, उसे अच्छी लगे तो उसे स्वीकार करना। महाराज पृथु के अभिषेक के लिए सभी समुद्र और नदियों सब प्रकार के रतन और जल लेकर उपस्थित हुए, क्योंकि जो राजा होता है जिसके हाथ में सुदर्शन चक्कर होता है वो विष्णु का अवतार होता है, वो विष्णु का रूप होता है। इसलिए इनका सब विशेषक क्यों कर रहे हैं, इसलिए जल सब कुछ इकट्ठा करा। इस समय अंगिरा से देवगणों के सही पिता में ब्रह्मा जी ने सम्मत अस्तावर जंगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज बैन पुत्र का राज अभिषेक किया। उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर उन्हें विष्णु का अनजान पितामह ब्रह्मा जी को, पितामह ब्रह्मा जी चतुर्मुख जो पितापति हैं, परम आनंद हुआ। जब विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में हुआ करता था तो उनका प्रभाव कभी देवताओं से भी कुंठित नहीं होता था, क्योंकि वो तो भगवान विष्णु का अंश है। इस प्रकार महातेजस्वी और परम प्रतापी वैनपुत्र धर्म कुशल मान भवों द्वारा विधि पूर्वक अति महान राजेश्वर पद पर अभिषेक किया। जिस प्रजा के पिता ने अपरक्त प्रसन्न किया था उसी को उन्होंने अनुचित प्रसन्न किया। उन्होंने अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र में चलते थे जल बहने के रुक जाता था, पर्वत उन्हें मार देते थे, उनकी धज्जा कभी भंग नहीं हुई। पृथ्वी बिना जोते ही बोए धन धान्य पकने वाली सभी केवल चिंत मात्र से ही अन्न सिद्ध हो जाते थे। बोए काम धनु रूपा श्री पत्ते पर भरा मधु भरा रहता था। राजा पृथु ने उत्पन्न होते ही पिता में यज्ञ किया। उसने सोमविषेक दिन स्तुति सोमविषेक भूमि से महापति सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मगध का जन्म हुआ। तब मुनिवर ने उन दोनों सूत और से कहा, तुम इन प्रजा प्रतापान वैनपुत्र महाराज पृथु की स्तुति करो, तुम्हारे योग यही कार्य है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मण से कहा, हे महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं, हम इनके कोई कर्म नहीं जानते, अभी इनके कोई गुण भी प्रकट नहीं हुए और यश भी विख्यात में नहीं हुआ, फिर कहिए हम किस आधार पर इनकी स्तुति करें। भाई स्तुति तो उसकी होती है जो गुणगान और जो सत्य का प्रवचन करते हैं, जिसको भगवान शुद्ध बुद्धि देते हैं। भगवान प्रहलाद जी बोले, यह सुनकर राजा ने को भी परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य शुद्ध गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है, अतः मुझको भी गुण अर्जन करने चाहिए। इसलिए उन स्तुति के द्वारा ये जिन गुणों का वर्णन करेंगे मैं उस सावधान पूर्वक वैसे ही करूँगा। यदि यहाँ पर ये कुछ हास्य अवगुणों का भी कहेंगे तो भी उन्हें त्याग दूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने चित्त में निश्चय किया। तदनंतर उन सूत और मगधा दोनों ने परम बुद्धिमान
वे नंदन महाराज पृथु का उनके भावी कर्मों के आश्रय से स्वसहित भली प्रकार स्मरण किया। उन्होंने कहा, हे महाराज, सत्यवादी, दानशील, सत्य मर्यादा वाले, लज्जाशील, सहूद, क्षमाशील, प्रकमी और दुष्टों का दमन करने वाले ये धर्मराज कृतज्ञ, दयावान, प्रियभाषी, मानवियों को भी मान देने वाला, यज्ञपरायण जो भगवान की स्तुति करता है, ब्राह्मण साधु समाज में सम्मानित और शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाला है। जो ब्राह्मण हो, साधु हो, साधारण मनुष्य हो, सब में समभाव से रहना, ना कोई छोटा ना प्रिय, ना है प्रिय ना प्रिय, सबको हम समभाव में। और समभाव में क्यों रखना? क्योंकि हम अपने अपने कर्मों से हमारा जो स्वभाव बनाया भगवान ने, वो तो हमारे कर्मों का फल है। मगर हम समभाव में क्यों हैं? हमारी आत्मा एक ही है, चर हो अचर हो, जीव हो निर्जीव हो, पशु हो पक्षी हो, कोई भी हो, हम आत्मा एक ही है। किस आधार पर इनकी स्तुति? एक मिनट दोस्तों, कमीशन जाऊंगा, रुकूंगा, थोड़ी देर रुकना। चलो। इस प्रकार शुद्ध और सन्मार्ग के कहे गुणों को उन्होंने चित्त में धारण किया, उसी प्रकार कार्य किए। तब उन पृथ्वीपति ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणाओं, अनेकों महान यज्ञ किए। अजरकता के समय औषधि के नष्ट हो जाने से भूख से व्याकुल हुई प्रजा पृथ्वीनाथ पृथ्वी के पास आई और उनके पूछने पर प्रणाम करके उनसे अपने आने का कारण निवेदन किया। प्रजा ने कहा, प्रजापति नृश्रेष्ठ, अराजकता के कारण समय पृथ्वी ने अपने समस्त औषधि अपने में लीन कर लिया। हमारी जो माता है, जितने भी हमारे धन धान प्रकट है धरती पे, उनको सबको धारण करती है। तो उन्हें सब बीज धारण करके और उन्हें पृथ्वी लोक को त्याग दिया। पृथ्वी ने अपने समस्त औषधि अपने में लीन कर लिया है, अतः संपूर्ण प्रजा छीन हो गई है। विधाता ने आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया, अतः धनुर्धर रूप महारोग से पीड़ित हो हम प्रजाजनों का आप जीवन रूप से औषधि दीजिए। औषधि खान पीन की चीज। महाराज बोले, यह सुनकर महाराज पृथु ने अपना अजगब नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर अत्यंत क्रोध पूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़े। तब ऐसे अत्यंत व्याकुल हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भागी और ब्रह्मलोक आदि सभी लोकों में गई। सम्मत भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी जहाँ जहाँ भी गई, वहीं अपने बहन पुत्र पृथु को सत्य साधन के किए हुए अपने पीछे आते देखा। तब उन प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु के उसके बाण पहाड़ से बचने के कामना से कांपती हुई पृथ्वी ने इस प्रकार बोली। पृथ्वी ने कहा, हे राजेंद्र, क्या आपको स्त्री वध का पाप महापाप नहीं दिखता जो मुझे मारने के लिए आप उतारे हुए हैं? पृथ्वी बोला, जहाँ तक एक अर्थकारी को मार देने का बहुतों को सुख प्राप्त होता है, उसे मार देना चाहिए। मतलब एक पृथ्वी माता है और राजा ने उनसे क्या कहा, यदि अनर्थकारी को मार देने में सारी प्रजा सुखी हो तो उसे मार देना चाहिए। यदि कोई पापी अपने सामने कोई गौ हत्या, क्या नारी का कोई आभूषण लूट रहा है या चरी सहन कर रहा है, उसका अन्याय नहीं सहन करना चाहिए, उसे डट के मुकाबला करना चाहिए, चाहे आप अपने प्राण दे दो। ये सुंदर सत्य है। पृथ्वी बोली, है नरश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित के लिए मुझे मारना चाहते हैं तो मेरे मारे जाने पर आपकी प्रजा का आधार क्या होगा? पृथ्वी ने कहा, अरे वसुसुदे, अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली मुझे मारकर मैं अपने योग बल से ही इस प्रजा का धारण करूंगा। क्योंकि पृथ्वी को धारण करने वाला तो भगवान हरि नारायण है। जब ये संसार नहीं था, पूरा संसार शून्य हो गया था, तो जब नारायण की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि सारा संसार शून्य, जल मगन है,
तब भगवान ने समुद्र लोक में यानी कि नरक हरण करके और पताल लोक में पहुंची। तब माँ स्तुति कैसे करती है वो तो आपको सुनाई दिया होगा। जब माँ ने उनकी काफ़ी लंबी स्तुति की तो प्रभु ने 12 रूप धारण करके और अपने डाढ़ों में पृथ्वी को धारण कर लिया। पृथ्वी कितना बड़ा आकार है उसे कोई नाप नहीं सकता। मेरे प्रभु ने अनंत शक्ति सामर्थ्य से उस पृथ्वी को धारण किया और पताल लोक से उसे लेके ऊपर है। तो सनक आदि ऋषियों ने उनकी तपस्या की और स्तुति की, तब भगवान ने उसे जल लोक के ऊपर स्थापित किया, जैसे एक नाव को स्थापित कर देते। इसी बोले राजन, इतन पूर्व आपने कि वे सभी कार्य सिद्ध हो गए। सुंदर आज्ञा का उल्लंघन करने वाली तुझे मारकर मैं अपने योग बल से इस प्रजा को धारण करूंगा। परसे जी बोले, तब अत्यंत भयभीत एवं कांपती पृथ्वी ने और पृथ्वी पति को पूर्ण प्रणाम कर कहा। पृथ्वी बोली, हे राजन, यतन पूर्वक आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अतः मैं भी आपको एक उपाय बताती हूँ, यदि आपकी इच्छा हो वैसे ही करें। हे नृपते, मैंने जिन सम्मत औषधियों को पचा लिया है उन्हें यदि आप इच्छा हो तो दुग्ध रूप से मैं तुम्हें दे सकती हूँ। ये धर्मात्माओं में शेष महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा बस यानी कि कोई बछड़ा प्रकट करें जो उस गाय का दूध पी के और सब औषधियों को धारण करे। बछड़ा बनाए जिससे बस मैं उन्हें दुग्ध रूप में निकाल सकूं, और मुझको आप सर्वस्व समतल कर दीजिए, जिससे मैं उत्तम औषधियों के बीज रूप दूध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूं। तो जब धरती ऊंची नीची हो गई तो फिर माता ने उनसे रिक्वेस्ट की कि धरती को समतल कर दो ताकि मैं सब बीज उत्पन्न कर सकूं। महाराज जी बोले, महाराज पृथु ने अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। इससे पूर्व पृथ्वी के समतल होने पर पूर्व और ग्राम आदि का कोई नियमित विभाग नहीं था। हे मंत्री, उस समय अन्न, गौ रक्षा, कृषि और व्यापार का भी कोई क्रम नहीं था। तब तो बहन पुत्र पृथु के समय ही आरंभ हुआ। हे द्विजोत्तम, जहाँ भूमि समतल थी वहीं प्रजा का निवास करना पसंद हुआ। उस समय प्रजा का आहार केवल फल मूल आदि था, वह भी औषधि के नष्ट हो जाने पर बड़ा दुर्लभ हो गया था। तब पृथ्वीपति पृथु ने शांभु मनु को बछड़ा बनाकर, शांभु मनु जो सब से प्रकट ये प्रजा है, अपने हाथ में पृथ्वी से प्रजा के हित के लिए सम्मत धानों को धोआ। हे तात, उसी अन्न के आधार से हम सदा प्रजा जीवित रहती है। महाराज पृथु प्राण दान करने के कारण भूमि के पिता हुए, इसलिए उस भूत धरणी को पृथ्वी नाम मिला। हे मुने, फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर्प, यक्ष, पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना अभिभत दूध धुआ तथा धोने वाले अनुसार उनके सहजातीय ही रोगक और बस आदि हुए। भगवान विष्णु भगवान के चरणों में प्रकट हुई यह पृथ्वी ही सबको जन्म देने वाली, बनाने वाली तथा धारण करने वाली, पोषण करने वाली हमारी धरती माता है। जब भक्तों सुबह उठते हो, अपने बेड से पैर नीचे रखने से पहले अपनी धरती माँ को छुछकारो, अपने दोनों हाथों को देखो और फिर आगे अपना जो कार्य आपका नित्य है उसे करो। मैं तो ये कहूँगा कि अपने प्रभु का नाम लेकर उठो और उनके चरणों में अपने को स्मरण करते हुए अपने कार्य पे लगो। इस प्रकार पूर्व काल में बैन के पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली और वीर्यवान और प्रजा का रंजन करने के कारण वे राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज पृथु के इस चरित्र का
कीर्तन करता है उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथ्वी का यह अच्युतम जन्म वातांत और उसके प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के दुख सुनने को समाधान शांत कर देता है। भगवान भक्तों, मेरा गला खराब है, तबीयत खराब चल रही है। मैंने जैसी हिम्मत करके मेरी प्रभु दया से मैंने आपको सुनाया, इसे स्वीकार करो। अच्छा लगा हो तो इसे ग्रहण करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बोलो हरिहर नारायण भगवान की जय। 13वां अध्याय समाप्त। 14वां अध्याय प्राचीन बहु जन्म प्रियतों का भगवत आराधना। भगवत आराधना, भगवत की स्तुति करना, भगवान वासुदेव की स्तुति करना। ये भी बहुत अच्छा नहीं। यदि तबीयत ठीक हुई तो मैं सुनाऊंगा, और मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैं मिश्री रोक दूंगा, 2 दिन बाद सुनाऊंगा। हरि बोल, क्योंकि ये भी एक एक वचन बड़े शुद्ध है। इसको यदि मैं अटक अटक के बताऊंगा, शब्द पूरे नहीं सुनाऊंगा, आपको रोक रोक के चीज़ नहीं बताऊंगा, तो आपको ये चीज़ का ज्ञान नहीं मिलेगा। यार समझो जैसे एक साधारण किताब पढ़ लें, वैसे इसका अर्थों को समझाना और उसको बताना सबसे बड़ा अनिवार्य है। ये मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा, ये मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा, ये ज्ञान आपका भी है और मेरा भी है। मैं तो इनमें लीन हूँ, मगर मैं कोशिश करूँगा आप भी मेरे द्वारा उस प्रभु को प्राप्त कर सकें। बोलो हरिहर नारायण की जय। 13वां अध्याय खत्म। 14वां अध्याय कल सुनाएंगे। हरि बोल, राधे राधे। लक्ष्मी विष्णुपति नारायण की जय।